गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मूल्यांकन कार्यपत्रक नंबर 17 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है इसकी 21 मार्च 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। तो ये आपकी 20 मार्क्स की वर्कशीट है। पहला प्रश्न है और गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा या कम होगा। यानी अगर दो वस्तु की दूरी कम कर दी जाए, यानी इन्हें और प्लस ले जाए, तो इनका गुरुत्वाकर्षण भी कम ही होगा। स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे दोनों पिंडों के बीच का बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के यत्नानुपाती होता है। जो इस प्रकार हमारा फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू, मैं एक बार यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ क्योंकि टाइपिंग में वो अलग लिखाएगा आपको। F इक्वल टू G M1 और M2 अपॉन में D का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे दो वस्तुएं एक दूसरे से अलग होती हैं उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होता है। दूसरा प्रश्न है, G से क्या अभिप्राय है। चंद्रमा की सतह पर G का मान क्या है। और तो आपको पता है अर्थ पे तो G का मान ये है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 nm का स्क्वायर और kg का स्क्वायर। ये एक अर्थ पे है, GE यानी अर्थ पर। तो आपको बताना है चंद्रमा पर यानी मून पे क्या होगा। तो आप यहाँ से लिखेंगे G से क्या अभिप्राय है। तो G हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वीय सिद्धांक है और G का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है। अगर हम चंद्रमा पर G का मान देखेंगे तो G का मान हमेशा हर जगह से स्थिर रहता है। तो G का मान जो अर्थ पे है वही चंद्रमा पे भी होगा। तीसरा प्रश्न है, थर्ड का ए पार्ट है ये। 12 kg द्रव्यमान की वस्तु 9.8 मीटर पर सेकंड के गुरुत्वीय त्वरण से धरती की ओर गिरती है। तो 14 kg की द्रव्यमान की वस्तु किस त्वरण से गिरेगी। तो हमारी 9.8 ही, क्योंकि ये वैल्यू भी स्मॉल g की वैल्यू भी फिक्स रहती है, वो भी उतने ही गुरुत्वीय त्वरण से गिरेगी। नेक्स्ट अब आप व्याख्या करें तो 14 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गिरती है, क्योंकि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो त्वरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर बी पार्ट है इसका, एक वस्तु जिसका भार 210 न्यूटन है उसका द्रव्यमान कितना होगा। यहाँ पे हमें भार 210 न्यूटन, आपको द्रव्यमान बताना है यानी उसका इंटरनल बताना है। तो हमें पता है भार का फॉर्मूला क्या होता है, mg, भार बराबर में द्रव्यमान गुणा हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, क्योंकि दो भार तो हमें दे रखा है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, भार बटे में गुरुत्वीय त्वरण। भार हमारा 210 है, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता है, फिक्स रहती है वैल्यू। इसको इससे डिवाइड करेंगे, हमारा द्रव्यमान आ जाएगा 21.4 किलोग्राम। चौथा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को समीकरण सहित समझाइए। तो ये एक सार्वत्रिक बल है। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को इस बल के द्वारा आकर्षित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव ही आकर्षक बल होता है। किन्हीं दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के वर्ग के व्यत्यानुपाती होता है। अब इसका फॉर्मूला आप यहाँ से लिख लेंगे, F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन में D का स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे दो कारक बताइए जिन पर किन्हीं दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर रहता है। तो वो दो कारक द्रव्यमान और दूरी हो जाएंगे। बी पार्ट है इसका, क्या समान द्रव्यमान की लकड़ी की गेंद तुलना में स्टील की गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। तो नहीं, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों पर समान लगेगा। अगर आप एक पेपर ले लें और या आप एक लकड़ी, तो दोनों एक ही समान से गिरेंगी जब तक उस पर एयर का रेसिस्टेंस ना लगे। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, मान लीजिए एक ग्रह जिसका द्रव्यमान त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में आधे हैं। इस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का परिकलन कीजिए। आपको पता है पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपको उसका द्रव्यमान उस ग्रह का आधा है और त्रिज्या भी उसकी आधी है, तो उसका आपको गुरुत्वाकर्षण त्वरण भी परिकलन करना है। तो आप लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण त्वरण पृथ्वी पर, ये फॉर्मूला लिख देंगे, G इक्वल टू G इंटू M अपॉन में R का स्क्वायर। ये हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान आप लिखेंगे M इक्वल टू M अपॉन में 2 और पृथ्वी की त्रिज्या
उस ग्रह की त्रिज्या r=r/2, क्योंकि उसकी हाफ है तो 2/2 कर दिया। तो हमारी उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी हमारी। सेकंड इक्वेशन ये उसकी, क्योंकि उसका मास भी आधा है, उसका द्रव्यमान, उसकी त्रिज्या भी आधा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को एक साथ रखते हुए हम रखेंगे तो जी उसका आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहाँ पर न्यूनतम और कहाँ पर अधिकतम होता है, समझाइए। तो जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है वो ध्रुव पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ध्रुव पर भूमध्य रेखा की अपेक्षा केंद्र से दूरी कम होती है, जिसके कारण वहाँ पर अधिकतम गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, क्योंकि जो हमारा ध्रुव है वो केंद्र से थोड़ी कम दूरी दिखाते हैं, और जो हमारी केंद्र से वो जो भूमध्य रेखा होती है उस पर ज़्यादा दूरी होती है। नेक्स्ट है बी पार्ट, 100 न्यूटन के एक व्यक्ति का चंद्रमान की सतह पर भार परिकलित कीजिए। पृथ्वी और चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। पृथ्वी पर उसका 9.8 मीटर सेकेंड लेना है, और आपको चंद्रमा पर 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम निकालें तो पृथ्वी पर उसका वेट हो जाएगा 6 × WM, क्योंकि मास हमारा उसके हमने देखा था फॉर्मूला निकालना था 1/6, पर हमें इस तरह मास मून का नहीं निकालना, अर्थ का निकालना है, तो × 6 कर दिया। अब मून का मास निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 100 को 6 से डिवाइड करेंगे, 16.6 न्यूटन आ जाएगा। अब मून का मास निकालने के लिए वही फॉर्मूला W=mg, m निकालने के लिए W/g, W हमारा 16.6 है, g हमें 1.63 दे रखा है, तो हमारा जो मून पे मास आ जाएगा वो 10.2 kg आ जाएगा। अर्थ पे क्या मास है हमारा, वही फार्मूला लगाएंगे, 100 को 9.8 से डिवाइड करेंगे, 10.2 kg, तो दोनों में हमारा जो मास है वो बराबर ही आया है। ये आप कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।